नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियां में आपका स्वागत है। ईशावास्य उपनिषद की समाप्ति के बाद आज से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं केन उपनिषद का प्रथम खंड। ईश तथा केन उपनिषद का प्रारंभ भिन्न भिन्न समस्याओं को लेकर हुआ है। ईशोपनिषद संपूर्ण संसार की समस्या को लक्ष्य में रखकर प्रारंभ होती है। संसार क्या है? संसार के भोग विलास क्या हैं? संसार की भोग सामग्री का स्वामी कौन है? ईशावास्यम इदम सर्वम। संसार में रहते हुए जीवन कैसे बिताएं? कुर्वन्नेव एह कर्माणि जिजीविषेत। संसार में भिन्नता है या एकता है? एकत्वम अनुपश्यतः। संसार तथा जीवन का अंत क्या है? भस्मांतम शरीरम। जीवन की इस विशाल समस्या का समाधान ईशावास्योपनिषद में हमने पढ़ा। केन उपनिषद में जीवन की समस्या बहुत संक्षिप्त तथा छोटी है। इस उपनिषद की समस्या यह है कि मनुष्य क्या है, मन क्या है, इंद्रियां क्या है, आँख कान वाणी क्या है, इनका संचालन कौन करता है? क्या ये स्वतंत्र हैं या परतंत्र हैं? क्या ये अपने अधिष्ठाता स्वयं हैं या इनका कोई अन्य मालिक है? इसी तरह अग्नि वायु आदि भौतिक तत्व स्वतंत्र हैं या परतंत्र? इनका संचालन कौन करता है? इस प्रकार पिंड तथा ब्रह्मांड में जो शक्ति काम कर रही है उसका पता लगाना केन उपनिषद का लक्ष्य है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखकर केन उपनिषद के ऋषि प्रथम मंत्र में प्रश्न उठाते हुए कहते हैं, केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रैतियुक्तः, केन ईशितां वाचम इमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम क ऊ देवो युनक्ति। हम समझते हैं कि आँख कान नाक आदि इंद्रियां विषयों पर टूट पड़ती हैं, परंतु केन ऋषि का कहना है कि इंद्रियां तो साधन है मन की। मन इंद्रियों को साधन बनाकर विषयों पर टूटता है। प्रश्न यह है कि मन को प्रेरणा कौन दे रहा है जिससे मन इंद्रियों को साधन बनाकर विषयों पर टूट पड़ता है? केन ईशितं पतति प्रेषितं मनः। इसी प्रकार जब प्राणी माँ के पेट से बाहर आता है तब वह पहला प्राण लेता है। पेट में तो वह सांस नहीं लेता। कौन है जिसकी प्रेरणा से यह जीव जन्मते ही पहला सांस लेने लगता है? केन प्राणः प्रथमः प्रेतियुक्तः। बच्चा माँ के पेट में कहाँ बोलता है, परंतु जन्म लेते ही वाणी का प्रयोग करने लगता है। भले ही शब्दों के रूप में प्रयोग न करता हो, फिर भी अपने ढंग से तो उसकी वाणी जो अब तक मूक थी चलने लगती है। वाणी का यह चलन किसकी प्रेरणा से होता है? केन ईशितां वाचम इमां वदन्ति। कौन देव है जो आँख कान तथा अन्य इंद्रियों को अपने अपने विषयों में नियुक्त कर देता है? चक्षुः श्रोत्रम का ऊ देवो युनक्ति। जो संसार हमें दिखता है उसे पहले दो भागों में बांटा जा सकता है, निर्जीव वस्तुएं और सजीव वस्तुएं। सजीव को फिर दो भागों में बांटा जा सकता है, प्राणी का शरीर और शरीर के भीतर की चेतना। प्राणी के शरीर से जब चेतना निकल जाए तब शरीर निर्जीव ईंट पत्थर जैसा ही हो जाता है। सजीवों में केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपनी चेतना को अपने शरीर से अलग अनुभव करता है। पक्षी और पशु में यह प्रतीति नहीं होती। मनुष्य कहता है मेरा शरीर, पशु कह तो सकता ही नहीं, अनुभव भी नहीं कर सकता। मनुष्य जब कहता है मेरा शरीर, तब वह यह बात इसलिए कहता है क्योंकि वह जानता है मेरा सजीव शरीर अलग है और उसमें निवास कर रही चेतना अलग है। यह चेतना सजीव शरीर से हट जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, परंतु इस प्रकार की अनुभूति सब किसी को नहीं होती। केन ऋषि का कहना है कि यह तो मानना ही पड़ेगा कि आँख कान देखते सुनते नहीं बल्कि मन देखता सुनता है। परंतु प्रश्न तो यह है कि जैसे आँख कान न देखते न सुनते हैं, वैसे क्या मन भी आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों की तरह किसी अन्य का ही माध्यम है? क्या मन से भी भिन्न कोई है जो मन को माध्यम बनाकर अपना साधन बनाकर देखता है, सुनता है, सूंघता है, बोलता है?
क्या प्राण के अतिरिक्त भी कोई दूसरा है जो प्राण को भी प्रेरणा देता है कि प्राणी श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया करे, तभी तो जीवन बना रहेगा। अगर आँख कान नाक वाणी प्राण आदि को प्रेरणा देने वाला मन है, तो मन को प्रेरणा देने वाला कौन है? हम संसार में इतने धंसे रहते हैं कि हमारे भीतर इस प्रकार के प्रश्न नहीं उठते। जब कोई इन प्रश्नों को उठाता है तो हम भी चौकन्ने हो जाते हैं और हमारे भीतर भी इनके उत्तर जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है। इन प्रश्नों को जिस ऋषि ने उठाया उनका नाम ही केन पड़ गया। लेकिन केन ऋषि ने प्रश्न ही नहीं उठाया बल्कि उसका उत्तर भी दिया। आर्यवर्त की कहानियां के अगले अंक में हम पढ़ेंगे इन्हीं प्रश्नों का उत्तर। आर्यवर्त की कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।